बच्चों गुड इवनिंग। मैं आपके लिए जो संस्कृत खंड है हिंदी में, संस्कृत खंड के कुछ प्रश्न हैं। जो आपका चैप्टर पहला क्या है, वाराणसी। क्या है, वाराणसी नगरी के जो प्रश्न है, जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर से कुछ प्रश्न मैं लाया हूँ आपके लिए, जो कि 2 अंक के। कितने के? 2 अंक के आते हैं। जिसमें पहले नंबर पर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता। इसका मतलब है कि वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न देखो, क्या कस्या शब्द दिया, तो यहाँ पर कस्या शब्द को हटा करके सीधे आपको क्या लिख देना है, गंगाया। वाराणसी नगरी गंगा नद्या कूले स्थिता। आपको एक शब्द याद रखना है बस, क्या? गंगा। वाराणसी नदी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कस्याः शोभान अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी बहु प्रशंसन्ति। माने प्रश्न कह रहा है, पूछ रहा कस्या माने किसको, किसकी शोभा को देख करके विदेशी लोग, विदेशी पर्यटक हैं, वो वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो क्या है, गंगा या घाटम माने गंगा, घाटा नाम, घट्टा नाम माने गंगा के घाट को देख करके जो विदेशी पर्यटक हैं वो बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वाराणसी गेहे गेहे किम धोते। क्या है, वाराणसी गेहे गेहे किम धोते। तो किम के स्थान पे क्या लिखना है, विद्याया दिव्यम ज्योति। क्या है, विद्या या दिव्यम ज्योति। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याः नगर्या विद्यते। मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगर में है, तो कहाँ है, वाराणसी, वाराणस्याम। क्या है, वाराणस्याम। कस्या के स्थान पे क्या लिखना है, वाराणस्याम, वाराणसी नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वाराणस्या नगर्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति। माने वाराणसी नगर में कति माने कितने विश्वविद्यालय हैं, त्रया माने 3। कितने? त्रया माने 3 विश्वविद्यालय हैं। पहला क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं। दूसरा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तीसरा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो कितने? त्रिका माने 3 विश्वविद्यालय वाराणसी नगर में है। अगला प्रश्न है, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। अर्थात वाराणसी कस्या माने किस भाषा का केंद्र है। तो कस्या के स्थान में क्या कर देना है, संस्कृत। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। अगला प्रश्न है, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। माने किसकी संगम स्थली है, तो केसाम की जगह हो जाएगा वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम, विविध धर्म माने अनेक धर्मों की संगम स्थली है। अगला प्रश्न है, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। माने वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, शिक्षार्थ। अर्थात वाराणसी नगरी विद्या के लिए, दर्शन के लिए, साहित्य के लिए, धर्म के लिए, कला के लिए और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कुत्र मरणम, कुत्र मरणम मंगलम अस्ति। कुत्र माने कहाँ मरने पर मंगल किससे प्राप्त होती है। उत्तर क्या है, वाराणस्याम। क्या है, वाराणस्याम, वाराणस्याम माने वाराणसी में मरने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है। अगला प्रश्न है, दारासिकोह वाराणसी आगत्य किम अकरोत्। माने दारासिकोह कौन था, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, पढ़ा लिखा था। तो वो पूछ रहा है कि वाराणसी में आकर उसने क्या किया था। भारतीय दर्शन, तो किम की जगह दारासिकोह वाराणसी आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम, अध्ययनम माने भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम। अगला प्रश्न है, कहा माने कौन, कहा मुगल युवराजा, कहा मुगल युवराजा उपनिषदाय अनुवादम पारसी भाषायाम कारिता।
माने कौन मुगल युवराज आया था जिसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? तो का की जगह क्या लिख देना है? दारा सिकोहा। कौन? दारा सिकोहा मुगल युवराजा उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायाम कारिता। अगला प्रश्न है, वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विस्तृता अस्ति। उत्तर केषां जो हो जाएगा, वाराणसी नगरी विद्या कला नाम संस्कृत भाषायाः संस्कृतेश्च कृते लोके निपुणा। इसको हटा करके सीधे इसको देना, क्या लिख देना है? वाराणसी नगरी विद्या कला नाम संस्कृत भाषायाः संस्कृतेश्च